यानी जैन धर्म में भावना प्रधान धर्म है। अपना जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है, क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। क्रियाओं को तो मुख्य कहा ही नहीं है, क्योंकि क्रिया मात्र शून्य का फल देने वाली होती है। बाहर की क्रिया जीव के उदय के लिए, जीव की बंध व्यवस्था के लिए मात्र बंध व्यवस्था का कार्य करती है क्रिया। लेकिन उस क्रिया में यदि भावना उत्कृष्ट ना हो तो वो क्रिया भी शून्य का ही फल देती है। यानी हम जहां हैं वहां ही रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जहां हैं वहां से गिर सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए ऐसे विद्वानों के छोटे छोटे से सिद्धांत कितने गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हैं कि एक उस शब्द, एक उस दोहे में से यदि चाहे ना हम तो उसमें से अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, हर जगह पे लगाना कि मेरी शक्ति कितनी है और मेरी बाहर की वृत्ति कैसी है। युवा अपन बच्चों को कहते हैं ना, अपना जीवन देख देख के आप सभी के यहाँ देखो देखने में आता है। बच्चे कहने लगते मैं भी कर लूं क्या मम्मी, मैं इस प्रकार से करूं क्या, मैं सीखूं क्या। तो एक जो उनके अंदर भावना आ रही है ना, वो भावना को पक्का करो। यद्यपि हमें पता है कि बच्चे उस प्रकार से नहीं पाल पाएंगे। एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा, जब उसे हम बार बार सावधान करेंगे तो वो अपन से अच्छे और 3-3, 4-4 बार कर सकता है। अभी जैसे अपन गए थे ना आपकी सिस्टर के यहाँ, उनकी बच्चियों ने की, एक दिन 5 दिन की, 3 दिन की देखो। जबकि भाई आज के समय में बच्चों से अपन कहाँ अपेक्षा कर सकते हैं, ये करेंगे क्या। इनको जितना मुंह को विविध प्रकार की चीजें खाने का विकल्प बहुत रहता है, ये बनाएं, ये खाएं, ये करें, वो करें। और ऐसे इस भयंकर घनघोर जंगल में जहाँ निरंतर आग लगी है, वहां से मेरे अपने बच्चे बचकर इस मार्ग में लगे, मतलब बहुत उत्कृष्ट प्रभावना है अपने जीवन में। बस उसमें मूल अपना आत्मा बस ख्याल में नहीं है, लेकिन क्रमशः हम उसको भी बराबर ध्यान कराते हुए उस पर ध्यान लगवा सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया ये उपवास के बीच में अपने समीप आना मत भूलना। तो ये क्रम है, इसलिए कहा है कि ये शक्ति प्रमाण। सारे क्षेत्रों में अपन को इस छंद को लगाते हुए इस तप धर्म को अंगीकार करना चाहिए। तप धर्म को अंगीकार करने का तात्पर्य है उस मार्ग में चलने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि तप धर्म तो हमारे वीतरागी मुनिराजों के जीवन में ही हो सकता है, बाकी अन्य किसी के तप धर्म नहीं हो सकता है। उत्तम तप अपन आज चर्चा करते हैं। रत्नकर्ण शाखाचार्य विराजमान तो है, लेकिन उसमें चर्चा बहुत सारी है। कुछ नोट्स के आधार पे जो मुख्य चर्चा है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है, वो करते हैं, क्योंकि फिर विषय भी रह जाता है थोड़ा। तप धर्म की परिभाषा बतलाई सबसे पहले। रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु इच्छाओं का निरोध होना तप है। काय के लिए? रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु इच्छाओं का निरोध होना तप है। अकेले इच्छाओं का निरोध होना तप नहीं है। क्या इच्छाएं अकेली सीमित करते जाए इसका मतलब तप नहीं है। इसका मतलब हमें इच्छाओं को रोकना कि नहीं रोकना, इच्छाओं को रोकना, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानना कि यही धर्म हो गया, बस अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं। धर्म नहीं मानना, लेकिन इच्छाओं को सीमित करना, अभी से प्रारंभ करना, तब तो हम आगे चल के उसमें अभ्यस्त होंगे। रत्नत्रय की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हेतु इच्छाओं का निरोध होना तप है। ये अपना धावला जी का परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेनाचार्य जी कहते हैं, समस्त रागादि पर भावेच्छा त्यागेन स्वरूपे प्रतपनम विधियनम तपः। इस समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग के द्वारा अपने स्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना उसे तप कहते हैं।
समस्त रागादि भावों को सबसे पहले इसलिए रखा कि वो रागादि भाव जब तक रहेंगे तब तक हम तप में अभ्यस्त नहीं हो सकेंगे। समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग के द्वारा, जहां हमने जैसे लोक में अपन यही तो करते हैं कि प्रवृत्ति तो करते हैं लेकिन निवृत्ति का भाव नहीं रहता है, त्याग तो करते हैं लेकिन ग्रहण का भाव नहीं रहता है कि हमने त्याग किया तो ये त्याग करके हमें ग्रहण क्या करना चाहिए। मैंने जैसे अपन को भूख लगी, अपन ने भोजन किया, फिर अपन ने त्याग किया जब वापस भूख लगी, ये उदाहरण। ऐसे ही अपने मन में कलुषित भाव बैठे हैं, जब कलुषित भावों का मैं त्याग करता हूँ, लेकिन यदि कलुषित भावों का त्याग अकेली करूं तो वापस कलुषित भाव ही उत्पन्न होंगे। क्यों कि हमने अकलुषित स्वभावी अपने ज्ञानानंद भगवान आत्मा को ग्रहण नहीं करना हो ना, इसलिए हमें कलुषित भावों का त्याग और अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का ग्रहण, ये प्रक्रिया चलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमारा माइंड, हम कहते हैं मैंने उपवास किया, अब वो खाली समय है ना, तो क्या किया कि हम खाली समय में बैठे रहे, सो गए, या फिर अपन ने कोई सीरियल देख लिया, या तो कोई मैंने पारस चैनल लगा लिया, तो मैंने भगवंतों का अभिषेक देख लिया, लेकिन मैंने ग्रहण क्या किया? ये क्रिया तो जीवन में प्रतिदिन हो रही है, ग्रहण क्या किया? ये मुख्य होता है। तो कहते हैं कि समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग के द्वारा, परिभाषा याद करना, स्वरूप में प्रतपन, अपने स्वरूप जो हमें हमारा आत्मा मिला है उस स्वरूप में उतरना, और बाहर में प्रतपन, ये बाहर की क्रिया में दिखाई देगा कि ये तप कर रहे हैं, ये अपने इच्छाओं का निरोध कर रहे हैं, ये स्वरूप में अंदर जा रहे हैं, तो बाहर में सारी क्रियाएं चलेंगी और वैसे वैसे जीव अंतरंग में डुबकी मारता रहेगा। प्रतपन और विजयन, इसे कहा है उत्तम तप धर्म। तो समस्त रागादि परभावों की इच्छा के त्याग के द्वारा स्वरूप में प्रतपन होना, विजयन करना तप है। अगला सम्यक्त बिना, इसकी चर्चा मैंने पहले करी, सम्यक्त बिना करोड़ों वर्षों तप करे तो भी व्यर्थ है। छहडाला में कहा है कि देह और आत्मा का भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि यदि घोर तपस्सरण भी करे तो उसका तब भी उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब भी उसके तप धर्म नहीं होता। स्वरूप अपने लोक में देखते हैं कितने प्रकार के तप होते हैं, कई प्रकार के, इतने कठिन कठिन तप हैं। कहीं कहीं देखे हो ना आप लोग म्यूजियम वगैरह कहीं पे से, तो साधु रहते हैं, एक पैर पे खड़े होंगे, एक हाथ पे खड़े होंगे, सिर के बल खड़े होंगे, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के तप होते हैं। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ ऐसे ही तप होते रहते, मतलब जैसे त्रियंच गति का पशु जीव होता है ना, कुछ भी करता रहता है, वैसे ही यहाँ पे ज्ञान मुख्य नहीं है ना, ऐसे ही हम बाहर में कुछ भी करते रहेंगे और कहेंगे हम तो धर्म कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे हमें देह और आत्मा का भेद नहीं जानेंगे तब तक कितना 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 कई कई वर्षों तक, हजारों वर्ष तक भी जंगल में खड़े रहे ना वृक्षों के नीचे, तो बाहर की रिद्धियां तो मिल जाएंगी, बाहर का प्रशंसा, बाहर का यश, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको सच्चा वीतरागी धर्म या सच्चे सुख का मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि बाहर की रिद्धियां अधिक तो हम देखते हैं, कोई तप अधिक करता है तो किसी को विशेष ज्ञान होता है, अपना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत आगे पीछे का ज्ञान होता है। जैसे आजकल वो अपने प्रसिद्ध हैं, अदर कास्ट बागेश्वर में प्रसिद्ध हुए ना, विशेष विशेष प्रकार से कोई ना कोई तरीके से अपने आप को प्रसिद्ध करने का माध्यम ही है कि मैं प्रसिद्ध कैसे हूँ, इसके लिए कार्य करते हैं। वहां पे आत्मा, भेद ज्ञान, राग द्वेष क्या होता है कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए ऐसे अनंत संसार में भटकता हुआ अनंत बार साधु बनता है और अनंत बार जहां के तहां ही नरक निगोदों में जाके अनंत दुख पाता है। फिर कहा समय सार जी ने, यद्यपि करें वे उग्र तप सत सहस कोटि वर्ष तक, पर रत्न त्रय पावे नहीं सम्यक्त विरहित साधु सब। सम्यक्त के बिना उत्तम तप अपने
स्वरूप और सीमाओं की सम्यक जानकारी के लिए है, गंभीरतम अध्ययन के लिए है, मनन और चिंतन के लिए है। उत्तम तप ये बाहर की उग्र तपस्याओं के लिए नहीं है। बाहर जैसे जैसे जीव अंतर में आएगा वैसे वैसे तो अपने बाहर की क्रियाएं गजब हो जाएगी। जैसे जैसे मैं यहाँ नीमच से ट्रेन में बैठूंगा और जैसे जैसे मैं ट्रेन आगे जाएगी तो वैसे वैसे मैं नीमच से दूर होता जाऊंगा कि नहीं। ऐसे ही जैसे जैसे मैं अंतरंग में उतरने का अभ्यास करूंगा वैसे वैसे ही मैं रागादि भावों से अपने आप दूर होता जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं रागादि भावों में उतरता रहूंगा वैसे वैसे मैं अपनी आत्मा से अनंत अनंत काल के लिए दूर होता जाऊंगा। कहते हैं ना अभी ये दिल्ली बहुत दूर है, ऐसे हमारी दिल्ली भी हमारे लिए, हमारा जो भगवान आत्मा है ना, जब तक उसका लक्ष्य नहीं आए, उसकी बार बार अभ्यास नहीं, बार बार विकल्प नहीं आए, उसमें से ऐसा लगे कि ये हित का ही मार्ग है, ऐसा नहीं लगे तब तक हम निरंतर अपने आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। बड़े पंडित जी का वाक्य है ना, मंदिर दूर लगे तो नरक, यदि हमें मंदिर दूर लगता है तो नरक पास समझना। तुलना कर लो, किसी के यहाँ भाई साहब, किसी के यहाँ इन्वर्टर खराब हो गया, उसने बुलाया, अपन कितनी दूर जा सकते हैं, मान के चलें 10 किलोमीटर के अंदर तो फिर भी अपन जाते ही जाते होंगे, तो जाते कि नहीं जाते। जब हम उस ओर जा सकते हैं क्योंकि वहां हमारी हित की बुद्धि बड़ी है, भाई प्रॉफिट लेके ही तो आएंगे ना, हम घाटा खाने थोड़ी जा रहे हैं। ऐसे इस ओर तो अनंत काल के लिए प्रॉफिट होने वाली है, यहाँ तो अनंत काल के लिए सुख मिलने वाला है, तो यहाँ की ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे यदि ये जिनवाणी का स्वाध्याय दूर लगता है, जिनवाणी का मनन चिंतन दूर लगता है, तो नरक हमारे पीछे पीछे चल रहा है, या हम नरक के पीछे पीछे चल रहे हैं, कुछ भी समझ। इसलिए उत्तम तप जो है वह अपने स्वरूप और अपनी सीमाओं की सम्यक जानकारी के लिए है। मेरी सीमाएं क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, और उसके आधार पर ये गंभीरतम अध्ययन के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने आप में उतरने का अभ्यस्त रास्ता बताता है, उसमें लीन होने का मार्ग बताता है। आदित्य तप 2 प्रकार की बताए, कौन कौन से बताइए आप लोग? अंतरंग तप और बहिरंग तप। अब अंतरंग तप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। और बहिरंग तप कितने प्रकार का? वो भी 6 प्रकार का। अंतरंग तप कौन कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। फिर से एक बार बोल दीजिए, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ठीक। हम जो बच्चों को पाठशाला पढ़ाते ना कभी कभी, तो ऐसे याद कराते हैं। सबसे पहला, तीसरा, उसमें बच्चों को इतने जल्दी को खेल लगता है, तो खेल खेल में ऐसे सीख जाते हैं, नंबर देखा और तुरंत बोला, पहला प्रायश्चित, तीसरा ऐसे। बहुत ये तरीका है। और एक वस्तुनिष्ठ पद्धति होती है जो हम लोग को स्मारक में सिखाई गई थी कि अपन प्रवचन करने जाते हैं तो वहाँ आपकी शैली कैसी होनी चाहिए, आपको समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए। शिविर लगती ना, बड़ी प्रशिक्षण शिविर, उसमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए बुलाया जाता है। तो जैसे अपन ने ये चर्चा करी करेगी कि बहिरंग तप 6 प्रकार का है, तो बहिरंग तप कितने प्रकार का है? ये 6 प्रकार का। बहिरंग तप 6 प्रकार का है कि 7 प्रकार का है? तो माइंड में बैठता है। फिर बहिरंग तप 6 प्रकार का है या नहीं है? तो कहा कि बहिरंग तप 6 ही प्रकार का है। फिर बाद में सबसे पूछते हैं बहिरंग तप कितने प्रकार का है? तो 6 प्रकार का। अब कहते हैं कौन कौन सा? वापस से आप सभी बोलिए। नहीं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और फिर से एक बार बोलिए। हाँ, आज पुरुष वर्ग के लोग बोल। व्युत्सर्ग, अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे। देखो, नाम याद रहना क्यों आवश्यक? नाम ही याद नहीं रहेगी तो हम तप की ओर प्रयास क्या करेंगे? चिंतन कैसे चलेगा?
ये स्वाध्याय, ये तप है क्या, ये अपन इसके बारे में कैसे जाएंगे? अपन ने सुना तप है, लेकिन तप के अंदर क्या क्या है उसके बारे में जानकारी कैसे मिले? तो ये हो गया 6 प्रकार का अंतरंग तप। अंतरंग जो अंतरंग परिणति का हेतु, बाहर का बहिरंग तप 6 प्रकार का, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय, ये 6 प्रकार का बहिरंग तप है। गौरव भैया ज्यादा लोड लेने का काम नहीं, हल्के से लोग बोलना। 6 प्रकार का बहिरंग तप भाई साहब, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। अब ये अपन इनको समझेंगे ना तो अपन को बिल्कुल याद हो जाएगा। इस तरह से कुल 12 प्रकार का तप बतलाया। अपन 12 प्रकार के तपों में सबसे पहला जो उपवास बहिरंग तप है, बहिरंग तप की चर्चा करते हैं। इसके बीच में 2 चीजें और हमारे पास में नोट्स में है कि कोयले को कितना, कोयले को सफेद करना है तो क्या उपाय है? कोयले को सफेद कैसे कर सकते हैं कि हम कभी कर नहीं सकते। कब कर सकते हैं? जब उसको हम तपाएंगे, जब उसको हम जलाएंगे तो वो सफेद हो जाता है, उसकी पर्याय बदल जाती है। ऐसे ही अपने स्वरूप में उतरना है तो हमें किस माध्यम से उतरेंगे? वो स्वच्छ सफेद निर्मल आत्मा कब मिलेगा? जब हम इस तप के माध्यम से ही अपने उस आत्मा में उतर सकते हैं। स्वच्छ निर्मल आत्म तत्व को प्रकट करने के लिए सम्यक पूर्वक तप आवश्यक है। और कहा कि जीवन का उपयोग नहीं, जीवन का उपभोग नहीं करो, जीवन का उपयोग करो। अपन अभी क्या कर रहे हैं? जीवन का उपभोग कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं जीवन का उपयोग करो, ऐसा। और तप ही साधना, तप साधना ही जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग है। उपयोग करो तो कैसा करो कि तप साधना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। इसके अलावा कल एक चीज और संयम धर्म में रह गई, मैंने नियम की चर्चा करी थी, याद आ गया, देखा होगा आप सभी। जब मैं तो फ्री होके गया था, आप सभी को पूरा टाइम दिया था मैंने तो, नहीं आपको तो नहीं दिया आप तो खुद हमें लेके गए थे। लिखने की कोशिश करा हमने, पर ये सोचा कि पहले पूरा अपन दिमाग में बिठा कि अपन किस चीज का कितना क्या, क्योंकि क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन कोई नियम पे टूट जाए, उसके लिए हम विचार करके फिर लिखेंगे। उसके लिए मैंने क्वांटिटी ज्यादा रखने का कहा था, क्वांटिटी ज्यादा रख लो, धीरे धीरे कम करना। दिशाओं का भी है, बहुत सारी चीजों का भी करना है, एक साथ ही करेंगे ना पूरा। हाँ, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो शुरुआत ही रह जाएगी। दिशा में भी लिख सकती हूँ, डायरेक्ट से बाहर भी जाऊंगा। हाँ उसके लिए अपने पास है विकल्प है। क्या विकल्प है? नहीं वो तो ठीक है, डेली का अपना डेली का रख लो ना। हम इस दिशा में आज नहीं जाएंगे, हम आज रात्रि तक कहीं नहीं जाना। रात को अपन सोते हैं तो अभी हमें रात में सोने के बाद और उठने के पहले तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ये तो सहज में रख सकते हैं। नहीं होना अलग बात है, लेकिन नियम ले लेना अलग बात है। नियम है ये तो, 10 बजे से सुबह 6 बजे। हाँ, एक नियम बहुत अच्छा है, जब तक नहीं खाएंगे तब तक खाने का त्याग। ये मैंने सुना, कोई लेते हैं जब तक नहीं खाएंगे तब तक खाने का त्याग। मतलब जैसे आपने इनवाइट किया तो नियम वहाँ पे आपका स्ट्रोक हो गया, आपने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लोग लेते हैं, व्यवस्थित क्रम है कि भाई हम आज भोजन 2 ही बार लेंगे या हम 4 बार लेंगे, 5 बार लेंगे, ऐसा। इस प्रकार से अपन को इनमें गंभीरता बढ़ाने के लिए नियम लेना है, अपनी गंभीरता घटाने के लिए नियम नहीं लेना है। वापस आते हैं, ठीक। देखो शुरुआत बस कीजिए, जैसे जो जितने गंभीर हैं, जो जितने प्रौढ़ हैं, जो स्वाध्याय में लगे हैं, वो अपनी बात को, हमें पता है कि आप सभी जो लोग हैं अच्छे हैं, स्वाध्यायी हैं, तो आपका तो आप अपना कर ही सकते हैं। लेकिन जो हमारे नए भाई हैं, जैसे भैया हैं अपने,
वैभव भाई है या पीछे आदित्य भैया है, इनके लिए तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आप तो दूर का विचार कर रहे हैं, तो आप अपना विचार रखो, लेकिन वो आप विचार अपने में और प्रौढ़ होने के लिए क्रमशः करें, लेकिन इनको आगे समय, इनको जगह दें कि ये लोग आगे आए और इस प्रकार से शुरुआत करें। यदि अपन ऐसा सोचेंगे तो वो दूसरा विकल्प करेगा कि अरे हम तो इतना कर ही नहीं सकते हैं, फिर हम तो अब छोड़ते, हम कुछ नहीं करना, इस प्रकार से पीछे भी हट सकता है। इसके लिए जो समझदार हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो प्रौढ़ हैं, उनके लिए तो विशेष और पक्के होना चाहिए, और जो अभी कच्चे हैं, मार्ग में लगे नहीं हैं, उनको लगने के लिए ये शुरुआत होगी इस प्रकार से, है ना। अपन वापस आते हैं, एक चीज इसी में कहना चाहता था, नियम से बंधन होता है कि नियम से मुक्ति होती है? कैसे होती मुक्ति? अच्छा आप बताइए। हाँ हाँ, मुक्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुमने ये नियम ले लिया कि आलू प्याज नहीं खाएंगे, तो आलू प्याज नहीं खाएंगे, हाँ, उससे अपन मुक्त हो गए ना। अपन को लगता है कि नियम में बंध गए, अपने को तो लगता है पर मुक्त हो गए, पर सामने वाले देखने को लगता है कि ये बंधे हुए हैं। हाँ, सामने वाला, इसलिए तो कहते हैं, हाँ, आप जो जिनके साथ रहते हैं उनको तो यही लगता है कि अपन गलत छोड़ो ना, जो अपने को उल्टी दिशा में ले जाए। जो होते तो वो बोलते हैं कि तुम लोग खाना कैसे खाते हो जब तुम्हारे पे आलू नहीं बनते, प्याज नहीं बनते, लहसुन नहीं बनते। सही बात है। लेकिन अपने यहाँ के अगर लेडीज को देखेंगे तो उनको कोई जरूरत नहीं, उनको इतनी चीजें बनाने बहुत आती चीजें है, आती हैं। चीजों से ज्यादा तो इनसे बना सकते हैं। अपन कह सकते हैं भैया जो हम खाते हैं वो तो तुम तो कभी खाए ही नहीं। सही बात है। अभी जो वो G20 सम्मेलन में शाकाहारी भोजन बना, पूरा विश्व दंग रह गया। शाकाहार में भी इतना श्रेष्ठ है। हाँ सही में, वहाँ पे बाहर स्टॉल लगे थे जो। तो ये चीजें हैं, हमें नियम जो है वो जीवन में होना ही चाहिए, और नियम में पीछे भी नहीं रहना चाहिए, और कोई ऐसा नियम भी नहीं लेना चाहिए कि हम जो पाल नहीं सकें। और ऐसे नियम क्रमशः छोटे छोटे नियमों को लेते हुए हमें बहुत अच्छे से व्यवस्थित बड़े नियमों की ओर जाने का अभ्यास करना चाहिए। मुनिपना ऐसे नहीं आता है, गृहस्थ श्रावकपना ऐसे नहीं आता है। देव पूजा, गुरुवास की ये जो क्रम होता है, क्रम से आगे बढ़ते रहने के लिए नियम होते हैं, और हमें संसार के विकल्पों से, भय से, अपमान से, सबसे मुक्त कराता है। मैं जो मेरा दोस्त था ना, वो अमित गुना का, उसकी शादी में गुना गया, तो शादी में कितनी व्यवस्था है, कितना वर्क लोड रहता है मम्मी पापा को उनके। और मेरे दोस्तों ने सारा वो चाय पी लेते हैं अदरक वगैरह की, उन्हें चाय पी ली। मैं तो चाय पीता ही नहीं, भाई पीता था लेकिन मैंने कह दिया मैं पीता नहीं हूँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप पीते तो हैं। मैं अदरक की चाय नहीं पीता, मैं स्पष्ट कर दिया। वो अदरक की चाय बना के लाए। कहने का मतलब है, यदि अपने नियम में दृढ़ होंगे तो अपन को संयोग सहज में ही मिल जाते हैं, और कदाचित नहीं मिले तो अपने मन में विकल्प नहीं रहता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। और दोस्त फिर मेरी मजाक उड़ाने लगे, अरे वाह यार तुम कहीं भी फंक्शन में जाते हो और अपना जबरदस्ती नियम निकाल के बैठ जाते हो, ऐसा हो वैसा। भैया मैंने कहा था कि मैं नहीं लूंगा, चल जाए। इस प्रकार से अपन जब अपने नियम में दृढ़ रहते हैं ना, तो संयोग सहज में उपस्थित हो जाते हैं। वो नहीं कोई और अपने लिए ले जाएगा और अपनी व्यवस्था करा देगा। हाँ, अच्छी व्यवस्था होती है, हटके होती है कि पंडित जी आप ऐसा नहीं लेते होंगे, मैं इस प्रकार से देख लेता हूँ। तो ऐसे पुण्य अपना साथी से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए नियम में पक्के भी रहना चाहिए। वापस आते हैं, हाँ पक्के ही रहना। भैया रात में नहीं खाते तो कहीं भी जाते तो अरे तुम लोग रात को नहीं खाते, पहले तुम खा लो, पहले तुम खा लो। जो रात में नहीं खाता उनका लोड दूसरे ज्यादा लेते हैं। चलिए सही। बहिरंग तपों में सबसे पहला कौन सा तप है? अनशन। दूसरा नाम है उपवास। यही तप बहिरंग में सबसे पहला था। उपवास के बारे में सामान्य समझते हैं। उपवास के बारे में हम लोग सिर्फ भोजन पानी आदि के त्याग को ही उपवास मानते हैं, बल्कि उपवास तो आत्मा के समीप ठहरने का नाम है। अपन ने पहले उप यानी समीप, और वास यानी रहना, अपने आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है। फिर कहा कि अगर भोजन पानी ना करने का नाम ही उपवास हो जाए तो जो गरीब हैं, लाचार हैं, वे तो भूखे ही हैं, त्रियंच गति के जीव हैं, नरक गति में जीव हैं, तो इन सब जीवों को सहज में ही उपवास का फल बनता रहेगा। आया ख्याल में?
तो कहते हैं अगर भोजन पानी ना करने का नाम उपवास हो जाए तो जो गरीब लाचार है वे तो भूखे रहते हैं। अक्सर कोई गुस्सा में भोजन छोड़ देता है तो क्या उपवास हो जाएगा? नहीं खाना, उपवास हो जाएगा। कहते हैं इस प्रकार से जो वृत्ति है वो हमें नरक निकोदों का बंध कराती है। वहां हमारा ये विकल्प है ही नहीं कि मैं अपने आत्मा के पास रहूं। आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है, बाहर के छोड़ने छुड़ाने का नाम उपवास नहीं है। बाहर की प्रवृत्ति तो सहज होती है। त्रियंच जीवों को भी भोजन कहाँ मिलता है? इस प्रकार से अनशन पहला तप है और ध्यान अंतिम तप है। ध्यान आदि लगातार अंतर्मुहूर्त भी किया जाए तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान की क्रिया यदि अंतर्मुहूर्त लगातार की जाए, ये पूर्व की पर्यायों की बात है या फिर अन्य क्षेत्र की, वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान का, इस मनुष्य पर्याय में अभाव है। तो कहते हैं यदि ध्यान लगातार अंतर्मुहूर्त भी किया जाए तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है। और उदाहरण दिया जैसे भरत चक्रवर्ती हैं, दीक्षा के तुरंत बाद उन्होंने आत्म ध्यान लगाया और अंतर्मुहूर्त और उनको एवं उपवास वर्ष भर भी करें। उपवास जो है, उपवास यानी अनशन, वर्ष भर भी करें तो भी केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। जैसे अपने आदिनाथ भगवान का, बाहुबली भगवान का है, 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान ने निरंतर अपने आप में लगे तब किया। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक किया। तो उपवास अकेला करते रहने से सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यदि ध्यान लगातार अंतर्मुहूर्त भी सिर्फ 48 मिनट से किया जाए तो उतने में भी गारंटी है कि 100% हमें ये मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। ये अपन को उपवास के माध्यम से समझ में आया। उपवास का स्वरूप सबको ख्याल में आ गया। अब है अवमौदर्य। अवमौदर्य दूसरा है। बहिरंग तप की चर्चा चल रही है। अनशन में भोजन का एक बार त्याग होता है अनशन में, पर अवमौदर्य में एक बार भोजन किया जाता है। अंतर समझना। अनशन में अपन ने भोजन का त्याग कर दिया कि एक बार हम भोजन नहीं करेंगे आज। और अवमौदर्य जो होता है, एक आसन कहते हैं जिसे, उसमें भोजन का एक बार त्याग किया जाता है। इस कारण से इसे एकासन भी कहा जाता है और ऊनोदर भी कहा जाता है कि उदर में जितनी भूख है उससे कम भोजन करना, इसको कहते हैं ऊनोदर। अब इसमें भी बहुत से जीवों की विशेष विशेष प्रकार की मान्यताएं पड़ जाती हैं। वो कोई क्या करते हैं, लेकिन आज ऊनोदर ना रह के दूनोदर हो गया। दूनोदर यानी डबल डोर। ऊनोदर का स्वरूप हमने बिगाड़ दिया। भैया आज हमें एक टाइम भोजन लेना है। पंडित जी एक ही टाइम खाओगे? बढ़िया खाओ। क्या करोगे? ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ऊनोदर को हमने ऊनोदर कहाँ समझा? एकासन का स्वरूप हमने समझा कहाँ? एकासन यानी जितनी भूख है उससे कम लेते हुए अपने आप में स्थिर होने का अभ्यास करना। और यहाँ तो हमने एकासन का स्वरूप ही बदल दिया। भैया जितनी भूख है एकासन में उतना नहीं लेना, दूसरे टाइम का भी एक ही टाइम में ले लेना। भूख लगेगी आपको, विकल्प आएंगे, आपको बोलना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है। अपने बच्चों से, अपने आपस में एक दूसरे के मन में ऐसा विचार आता है भैया भूख लगी तो क्या करेंगे, तो उसके चक्कर में ऊनोदर का दूनोदर कर दिया। बढ़िया। और उसमें भी खाने का विशेष प्रकार का जो अपन देखते हैं, वास्तव में अन्य दिनों की अपेक्षा 365 दिनों में जो हम भोजन लेते हैं, 365 दिन में जो भोजन लेते हैं उससे और हल्का लेना चाहिए। ये 10 लक्षण पर्व में जो अपन विशेष प्रकार से व्यंजन बनाते हैं और विशेष प्रकार से व्यंजनों को खाते हैं और जो गरिष्ठ खाते हैं, ये हमें अपने आत्मा में स्थिर कहाँ रहने देगा, वह हमारे ज्ञान की तरफ हमें लाने कहाँ देगा। कि हमने तो भैया ये धर्म समझा था कि एकासन करना चाहिए, तो एकासन करना चाहिए तो एक आसन में रहते हुए एक अपने आसन में रहना, अपने ज्ञान में रहने के लिए मिला था। और हमने ऐसा भोजन किया, आदित्य भाई ऐसा भोजन किया कि भैया वो हमें गरिष्ठ हुआ और हम सोते में सारा दिन निकाल दिए।
आती बात ख्याल में। तो ऐसे एकासन का व्यवस्थित स्वरूप समझें, उपवास का स्वरूप समझें, तो हमें अभ्यस्त थोड़े पक्के होंगे, निर्णय आएगा। और ऐसे ही यदि हम विभिन्न प्रकार के रसों के माध्यम से बढ़िया, एक दिन एक रस का त्याग है तो सारे रस बढ़िया भरपूर मात्रा में, एक रस का त्याग किया और आपने इतने सारे रसों को अच्छे से ग्रहण किया, चाव से, बढ़िया आनंद से, तो हमने क्या किया? तो गृहस्थता अपनी जो अंतर में पड़ी है ना, जैसे अभी अपन चर्चा करते हैं 10 लक्षण पर्व समाप्त होंगे, तो जो बाहर के खाने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, जो बाहर में आनंद मनाने वाले हैं, वो 10 लक्षण पर्व समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बात ख्याल में आती है कि भैया ये पर्व खत्म हो और फिर सीधे हम भोजन की गृहस्थताओं में टूट जाएंगे जाके। बताओ। और जो हमारे बच्चे हैं, ये समाज के बच्चे हैं, वो सबके सब बिल्कुल दौड़ के ऐसे जाएंगे जहाँ मार्केट के जो लगते हैं ना स्टॉल, तो क्या कहते हैं कि इनका स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है और इनका स्वरूप अपनी महिमा पूर्वक समझना आवश्यक है। ऐसे ही समझते रहे तो ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही दौड़ेंगे। वो वृत्ति पड़ी है ना 10 लक्षण में, जो रोका गया था ना, तो रोका गया, लेकिन 10 दिन हमने निरंतर अनंत अनंत खाने का जो बंद किया है, वो बहुत तीव्र बंद का कारण है कि मैं ये 10 लक्षण लग गया, मैं बाहर नहीं खा पाता हूँ, मैं बाहर का नहीं खा पाता हूँ, अब ऐसा ऐसे जो विकल्प आते रहे बीच में, हमें नहीं आते। हम तो बहुत भव्य जीव हैं, हम तो सभी सरल जीव हैं, हम तो इस मार्ग में लगे हैं और पक्के होने के लिए लगे हैं। हम सभी को भी इस प्रकार से ही छोटे छोटे नियमों को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उपवास एकासन का स्वरूप समझें और ये 365 दिनों के जैसे सम बिल्कुल एक सा ही भोजन करें, उससे थोड़ा कम करें और इन 10 दिनों में, पर्व के दिनों में अध्ययन को मुख्य रखें, स्वाध्याय को मुख्य रखें। स्वाध्याय ही मेरा भोजन है, ये मुख्यता उसमें आनी चाहिए। आगे आते हैं। मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, तो भी तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर का नाम सुना है? मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर। कितनी बार अपन ने मन को मारा कि हम मन मार के क्यों रहें, हम खुल के रहेंगे ना, हम नीमच शहर के हैं, यहाँ इसी प्रकार से चलता है, तो हम मन मार के क्यों रहें? तो कहते हैं आप मन मार के नहीं रहोगे, मन तुम्हें मार देगा। मन मरी माया मरी, आयु चली जाएगी, सारी माया यहाँ रखी रह जाएगी और तुम्हारे अंदर की माया चारी भी रखी रह जाएगी। मर मर गया शरीर, ये शरीर अंतों बार मरा है, तो भी तृष्णा ना मरी। तृष्णा आशा करता प्रति प्राणी, यस्मिन विश्व अनुपम। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक जीव के हृदय में इतना गहरा है कि जिसके सामने सारा संसार भी अणु के समान, रण के समान छोटा सा लगता है, कभी उसकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि हमें ऐसी आसक्ति से, ग्रद्धता से, लंपटता से अपने ज्ञान को हटाना चाहिए। भोगों को इतना भोग चुका कि खुद को भोग बना डाला। क्या कहा? भोगों को इतना भोग चुका कि खुद को भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। कि साध्य क्या था? कि भगवान आत्मा साध्य था। साधन क्या था? ये हमारे जिनायतन, ये हमारे वितरागता की वाणी, ये जिनवाणी माता, ये हमारे वितरागी आचार्य भगवंत, ये साधन थे हमें उस मार्ग में ले जाने के। तो मैंने साध्य को भी नहीं समझा और साधन को भी नहीं समझा, दोनों का अंतर समाप्त कर दिया और हमने अपनी वर्तमान पर्याय और नीचे गिरा दी। तीसरा तप है वृत्ति परिसंख्यान। इसकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं लेना तथा उसकी पूर्ति पर ही भोजन करना वृत्ति परिसंख्यान है। ये बहिरंग तप है और ये किनके जीवन में फलते हैं? मुनिराज, है ना। जब मुनिराज के फलते हैं तो हमें क्रमशः इनकी तैयारी करना कि नहीं करना? भावना माना तैयारी करना। अपन भी तैयारी कर सकते हैं। अकेले मुनिराज का समझ के फिर ही नहीं बैठे रहना कि
चर्चा चल रही मुनिराज की, तो या तो हम कभी मुनि बनेंगे तब करना पड़ेगा, या तो मुनिराज करें, हमें क्या करना है, ऐसा विकल्प मन में नहीं रखना। क्या कहा कि भोजन को जाते समय जब मुनिराज की वृत्ति होती है ना, भोजन को जाते हैं तो अपनी विधि बनाते हैं, आखिरी बनाते हैं, इस प्रकार से मन में प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे वो अपने चंदन वाला के समय में मुनिराज ने जीव ने वो एक प्रतिज्ञा ली थी ना, वो सेठ का उदाहरण आता है, ये गोल सिंह वाला सुना है, तो ऐसा उदाहरण आता है। ऐसी प्रतिज्ञा भी यदि पुण्य का उदय हो तो वैसी ही चीजें विधि मिलती है और उस प्रकार से सारी चीज व्यवस्थाएं मिलती है। पहले से तैयारी नहीं करना कि इस प्रकार की मैं विधि रखूंगा, इस प्रकार से आप पढ़गाहन करना, इस प्रकार की वृत्ति, ये अपने इसमें नहीं है। हाँ, ये वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। चौथा है रस परित्याग। सठ रस में से कोई एक या दो या 6 ही रसों का त्याग करना, नीरस भोजन लेना रस परित्याग। अभी हमारे विद्वानों में ये चीजें देखी जाती हैं, वो अपन पे नहीं बनता है, मैंने कोशिश की है। जैसे पूरा भोजन करते हैं, कम लेते हैं, गिनती के लेते हैं, और बाद में भोजन की थाली को पूरा पानी से साफ करके पूरा समाप्त करते हैं कि उसमें जीव राशि किसी भी माध्यम से मेरे कारण से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। लेते हैं ना इसी प्रकार, बिल्कुल इस प्रकार से अपने जो विद्वानों में वृत्ति है क्रमशः सीखने की, और हमें भी ऐसी वृत्ति को ही रखना चाहिए। जब गृद्धता समाप्त होगी तो अपने ज्ञान का रस आएगा, ज्ञान का रस आएगा तो बाहर की वृत्ति अपने आप सुधरने लगी। अपन ये समझते हैं कि बाहर की वृत्ति सुधारो, बाहर की वृत्ति सुधारो, नहीं, पहले अंतरंग की वृत्ति पे आओ, बाहर की वृत्ति क्रमशः सुधरती जाती है। लेकिन जब तक अंतरंग की वृत्ति नहीं आती तब तक बाहर की वृत्ति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैन सिद्धांत जिनागम हमें हमेशा उपदेश ऊपर उठने के लिए देता है, नीचे गिरने के लिए नहीं देता। पांचवा, 4 हो गए, कौन कौन से? अनशन, अवमोदय, वृत्ति परिसंख्यान और रस परिचय। पांचवा कौन सा है? विविक्त सय्यासन। निर्दोष, निर्दोष का मतलब समझ, निर्दोष यानी जहाँ पे किसी प्रकार के दोष ना लगे, मुनि जीवन में कोई जीव राशि नहीं हो, किसी प्रकार से हिंसादिक ना हो, किसी प्रकार से मेरे परिणाम बिगड़े नहीं, इस प्रकार से निर्दोष एकांत स्थान में सोने बैठने की वृत्ति विविक्त सय्यासन कहलाती है। निर्दोष एकांत स्थान में सोने बैठने की वृत्ति विविक्त सय्यासन कहलाती है। मुनिराज कभी भरपूर नींद लेते कि नहीं लेते? मुनिराज एक पहर और एक करवट पे ही विविक्त सय्यासन, अलग अलग सैया में, और कुछ समय मात्र के लिए। इस शरीर आराम करने के लिए नहीं है, शरीर तो हमें अपने स्वरूप में आराम कराने के लिए है, ऐसा लक्ष्य रखते हुए वो विविक्त सय्यासन की चर्चा आती है। आई हाँ, डाला तो लघु समय सार। काय क्लेश 6वां आता है आत्म साधना एवं आत्माराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना काय क्लेश है। काय क्लेश का मतलब क्या है कि बाहर से किसी भी प्रकार से हमारी काया पे उपसर्ग ना हो, ऐसा नहीं, काया पे कितना भी उपसर्ग हो, आत्म साधना और आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना काय क्लेश है। कि बाहर से कोई काय क्लेश ना करे, हमारे शरीर को कोई उपसर्ग ना करे, इस प्रकार की वृत्ति नहीं होती है। मैं तो अपनी आत्म साधना में ऐसा रत रहूंगा कि बाहर में कोई आगे सिगड़ी रख दे, बाहर में कोई मेरे गले पे सर्प डाल दे, बाहर में कोई चारों तरफ से मुझे आग लगा दे, तपाए, परेशान करे, लेकिन मैं अपनी आत्म साधना में और स्थिर होऊंगा। ये स्थिर होने की वृत्ति बहिरंग तप, कहा ना कि बाहर से भी आप अंतरंग के तप की भावना निरंतर भा सकते, बहिरंग तरुतर बर सके, खुद को भी वो अपनी काया को करवाता है, मतलब अपने आप से ही प्रयत्न रहता है कि ये शरीर मुझे आराम के लिए नहीं मिला है, मतलब खुद भी ऐसी वृत्ति रखते हैं, कदाचित कोई कर्म का उदय हो तो उसमें भी उस पर कभी विकल्प नहीं रखते। बिल्कुल।
6 प्रकार की अपनी एक बहिरंग तप हो गए, 6 प्रकार की अंतरंग तप की चर्चा है। फटाफट करते हैं। अंतरंग तप को विशेष रूप से अपन को समझना चाहिए। जैसे सबसे पहला है विनय तप, प्रायश्चित विनय। हाँ, प्रायश्चित तप। प्रमाद व अज्ञान से लगे दोषों की शुद्धि के लिए आत्म आलोचना प्रतिक्रमण द्वारा प्रायश्चित करना, वो प्रायश्चित तप है कि अपने प्रमाद के कारण से जो हमारे आत्म की आराधना में दोष लगते हों, उनका बार बार मन में विचार करते हुए अपनी आत्म शुद्धि के लिए बराबर तप करना, वो प्रायश्चित तप कहलाता है। दूसरा है विनय तप, कि विनय तप के संबंध में चर्चा करते हैं कि विनय के संबंध में जब कहीं भी कोई चर्चा होती है तो सबका ये विचार रहता है कि नवीन पीढ़ी में आज के बच्चों में विनय तो रह ही नहीं गई है। यानी विनय का स्वरूप तो है अंतरंग तप का, और लोग यदि स्वाध्याय नहीं करते हैं, शास्त्रों को नहीं उठाते हैं, तो वो बाहर की विनय को ही विनय समझने लगते हैं। जब भी कोई आपसे चर्चा करेगा, भैया हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं, उनमें तो विनय है ही नहीं, इस प्रकार से विकल्प रखते हुए मोटा मोटा जो है वो समझ में आता है, उस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं नवीन पीढ़ी में आज के बच्चों में तो विनय रह नहीं गई है, ना माता पिता ना गुरुजन किसी के चरण स्पर्श भी नहीं करते, ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प रखते हैं। तो यहाँ कहते हैं माता पिता की विनय लौकिक विनय है। लौकिक यानी असत्यार्थ व्यवहार, सत्यार्थ वाला नहीं है। माता पिता की विनय काय में जाती है? असत्यार्थ में जाती है, वो भी व्यवहार का भी व्यवहार। माता पिता की विनय लौकिक विनय है। तो वास्तविक विनय क्या है? कि वास्तविक विनय अलौकिक धार्मिक आध्यात्मिक विनय ही वास्तविक विनय है। बिना विचारे, इसका उदाहरण आता है, बिना विचारे जहां तहां नमने का नाम, जहां तहां अपना माथा पटकने का नाम, ये वह नहीं है कि मिथ्यात्व है। बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए। ये लोक की कहावत में भी कहा ना कि बिना विचारे जो करे, कहीं भी अपना माथा पटकते रहो, इसका नाम विनय नहीं है। ये तो अनादिकाल का जो मिथ्यात्व पड़ा है ना, वो वह के मिथ्यात्व है जो चाहे जहां नमन करता है। वहां पे हमारे दादा ने कहा है कि अपना माथा कोई सड़ा नारियल नहीं है जो अपन कहीं भी जाके तोड़ दे। अपना माथा सर्वोत्कृष्ट इस शरीर का अंग है, वो झुकेगा तो मात्र वीतरागी भगवंतों के सामने ही झुकेगा। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ एक मुमुक्षु को ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि मात्र वीतरागी भगवंतों के आगे ही झुकेगा, अन्य किसी भी कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु के सामने हमारा माथा नहीं झुकेगा। ऐसा निर्णय आना चाहिए। यानी अपना धर्म सर्वोत्कृष्ट है, अपने वीतरागी भगवान सर्वोत्कृष्ट हैं, बाकी कैसे हैं मैं उनका विकल्प नहीं करता हूँ, लेकिन वो ही सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए मुझे वहीं लगना, अन्य जगह नहीं लगना। ये विनय में जाएगा। तो कहते हैं जो हम ये चाहे जहाँ का काम करते हैं, चाहे जहाँ अपना माथा नवाते रहते हैं, जैसे मैं चलते ना, अब अपने साथ कोई अदर कास्ट का दोस्त और वहाँ सामने साथ में अपन जा रहे हैं, गणेश जी रखे हैं या फिर अभी दुर्गा जी रखी जाएंगी, या फिर कोई मोमडन के साथ जा रहे हैं, वो मस्जिद के सामने से निकला, कोई क्रिश्चियन के साथ निकला है, वो अपने चर्च के सामने से निकला, तो उसने ऐसा किया, अपन ने भी ऐसा किया। अपन ने क्या किया? मिलिट्स बन जाएंगे। ये अपन ने उनके सामने जाके ऐसा किया, उसने किया, अपन ने भी चलो भैया खाना पूर्ति के लिए साथ में है तो कर दें। अरे ऐसे, यहाँ जैन धर्म कहता है कि ऐसे संयोगों के साथ में ही रहना कम करो ना। बाहर का व्यवहार इनसे चलता है क्या? बाहर का व्यवहार तो आपके आचरण से चलता है, तो बाहर के दिखावे से नहीं चलता है। आप ऐसा करोगे और अंतरंग में भाव नहीं हो, वो समझ जाएगा बाजी वाला ये दिखावा कर रहा है। वीतरागी भगवंतों के सामने झुके तो झुके, चाहे जहां झुकने के लिए हमें हमारा मस्तक नहीं मिला है। तो वैनिक मिथ्यात्व है। विनय अपने आप में एक महान दशा है। सही जगह जहां वह तप को धारण करता है,
वहीं गलत जगह की गई मिथ्यात्व विनय अनंत संसार को बढ़ाने वाली होती है। सही जगह यदि विनय की जाए तो वो तप का रूप ले लेती है, और गलत जगह की जाए भाई साहब तो वो अनंत संसार में भटकने वाली होती है। इसके बाद में विनय तप की चर्चा करी कि विनय तप 4 प्रकार का है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, है ना। 4 प्रकार की विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। पहला ज्ञान विनय है। ज्ञान विनय निश्चय विनय कहलाती है। ज्ञान विनय यानी निश्चय विनय। कैसे कि जो मेरा है मैं उस ओर झुकता हूँ, जो मेरा है मैं उस ओर झुकता हूँ, वो ज्ञान विनय। और ज्ञानी की विनय उपचार से विनय है कि उनके अंदर भी इस ही प्रकार का ज्ञान विराजमान है। ऐसे ज्ञानियों को मैं नमन करता हूँ, ऐसे ज्ञानियों को मैं अपने सर माथे पे रखता हूँ, वो उपचार विनय। ज्ञान विनय निश्चय विनय और ज्ञानी की विनय व्यवहार विनय। दूसरा है दर्शन विनय कि दर्शन विनय निश्चय विनय, सेम परिभाषा आई। दर्शन विनय निश्चय विनय यानी मेरी श्रद्धा सबसे सर्वोत्कृष्ट मार्ग की ही होनी चाहिए, मेरी श्रद्धा मेरे आत्मा की ही होनी चाहिए, ये दर्शन विनय। और सम्यक दृष्टि की विनय उपचार से विनय। किनकी? सम्यक दृष्टि की विनय यानी जिनकी श्रद्धान पक्का हो गया है, जिनने अपने आत्मा को अपने श्रद्धा में ले लिया है, वो सभी व्यवहार से दर्शन विनय में आते हैं। चारित्र की विनय निश्चय विनय है। किसके चारित्र की? अपने आचरण में रमने वाला जो चारित्र है वो निश्चय विनय। और जो बाहर में जिनकी चारित्र वर्त रहा है, रत्नत्रय वर्त रहा है, ऐसे ज्ञानियों की चारित्रवंतों की विनय उपचार विनय। आई बात ख्याल में? तो इससे क्या ख्याल में आना चाहिए कि सबसे पहले विनय कहाँ करना? कि मेरे में। और उसके बाद में कहाँ करना? कि जिनके अंतर में ऐसे रत्नत्रय वर्त रहा है, सम्यक वर्त रहा है, उनकी विनय मात्र करना। इसके अलावा अन्य कहीं हमें बाहर में विनय प्रदर्शित करना योग्य नहीं है, वो अनंत संसार में ले जाने वाला। इस प्रकार दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय निश्चय विनय है और इनके धारक देव शास्त्र गुरु की विनय उपचार विनय है। आगे बात ख्याल में थोड़ी सी चर्चा और है, ले लेते हैं तो 5 मिनट आगे हो जाएंगे। पय्यावृत्ति नाम का अंतरंग तप की चर्चा हो रही है। प्रायश्चित, विनय, पय्यावृत्ति, यह भी भ्रांत धारणाओं से घिरा हुआ है, सभी जानते हैं। चर्चा करके और समझ लेते हैं। तपस्वी साधुओं की सेवा या पैर दबाने को पय्यावृत्ति कहते हैं। सही या गलत? निर्णय तो आना चाहिए ना। तपस्वी साधुओं की सेवा या पैर दबाने को ही पय्यावृत्ति समझा जाता है। यहाँ एक प्रश्न संभव होता है कि पय्यावृत्ति करना तप है या पय्यावृत्ति कराना तप है? ख्याल में आता है? पय्यावृत्ति जो कर रहा है उसको तप होगा कि जो पय्यावृत्ति करा रहा है उसको तप होगा? दोनों ही को नहीं होगा, क्योंकि पय्यावृत्ति कोई धर्म नहीं है, पय्यावृत्ति कोई तप नहीं है। पय्यावृत्ति तो उस समय की चर्चा इसमें आती है कि वास्तविक पय्यावृत्ति क्या है। वास्तविक पय्यावृत्ति तो शुद्धोपयोग रूप में निरंतर प्रयत्नशील रहना ही वास्तव में पय्यावृत्ति तप है। अपने आत्मा की सेवा कब करी आपने? वास्तविक सेवा कब करी? वास्तविक तप को समझा कब? पय्यावृत्ति को समझा कहाँ? कि अपने अंतरंग, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अपने अंतरंग में अपने शुद्धोपयोग के बार बार विकल्प आए, बाहर से बार बार अपने उपयोग को बचाएं, बार बार अपने में आए, उस ज्ञान को बराबर महिमा करें, उस ज्ञान को हाथों हाथ रखें, उस ज्ञान की इतनी विनय आए, वो कहलाती है पय्यावृत्ति। निश्चय से शुद्धोपयोग रूप में रहने के लिए। और यदि बहिरंग में वास्तव में कोई तप है पय्यावृत्ति नाम का, तो उसको कहते हैं कि यदि कोई मुनिराज भयंकर पीड़ा से कराह रहे हों
तो उनको एकाग्रता आत्मलीनता में लाने के लिए शारीरिक सेवा को वैयावृत्त में स्थान प्राप्त है। वास्तव में वो भी वैयावृत्त नाम का तप नहीं है, वैयावृत्त नाम का स्थान प्राप्त है, मात्र बाहर की व्यवहार की ही क्रिया। तो क्या करना, अपन को यही समझ में आता है ना कि माता पिता की सेवा करना वैयावृत्ति है। अपने यहाँ पे चौमासा हुआ है तो अपने माता जी महाराज जी की निरंतर सेवा करना वैयावृत्त है। वहाँ कहते हैं कि अपन निरंतर मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, क्योंकि हमें वास्तव में वैयावृत्त का स्वरूप ख्याल में नहीं है। जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु जो निरंतर आत्मा में लीन होने का अभ्यास करते हैं, उनके शरीर में कोई कष्ट आया है और वो अपने आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, तो उन्हें आत्मा में स्थिर कराने के हेतु उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उन्हें आत्मा में स्थिर कराने का नाम वैयावृत्त है। पैर दबाने का नाम वैयावृत्त नहीं है। आत्मा में स्थिर कैसे होवे और कैसे करावे, इसको वैयावृत्त कहा। आगे आते हैं स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त और स्वाध्याय। स्वाध्याय परमम तपः, सभी को पता है। स्वाध्याय तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट तप है। स्वाध्याय परमम तपः अर्थ है स्व अधि अय। स्वाध्याय स्व माने निज का, स्व माने जन्माणी का, स्व माने भगवंतों का, स्व माने अनंत अनंत तीर्थंकरों का, ऐसा नहीं। स्व माने निज का, अधि यानी ज्ञान। स्व माने निज का, अधि यानी स्वाध्याय। स्व यानी निज का, अधि यानी ज्ञान, निज का ज्ञान। आय, आय यानी प्राप्त। निज का ज्ञान प्राप्त करना स्वाध्याय। अपन निज का ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या? क्या कहा? अपन निज का ज्ञान प्राप्त करने का विकल्प भी नहीं बनाया। अभी हमने विकल्प कहाँ बनाया कि मुझे निज का ज्ञान प्राप्त होवे। मैं निज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही स्वाध्याय करता हूँ। मेरे इस स्वाध्याय में मेरे आत्महित की भावना सर्वोत्कृष्ट है, अन्य की भावना नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आत्मा के हित से यहाँ आता हूँ कि मुझे अनंत संसार से और अनंत कष्टों से बचाने वाला ये स्वाध्याय है, ये जिनवाणी का मार्ग है, ये वितरागता का मार्ग है। तो कहते हैं निज का ज्ञान प्राप्त होना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और ठीक है। कौन कौन से हैं? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और स्वाध्याय के कितने भेद हैं भाई साहब? वाचना बोल दीजिए। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। भैया आप बताओगे? चिंटू भैया। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। देखो ये कार्य हमारे जीवन में तो हो रहे हैं। अपन ने शास्त्र को पढ़ा तो ये वाचना कहलाता। ये नॉर्मल बता रहा हूँ अभी, है ना? वाचना। अपन ने शास्त्र की कोई बात पूछी तो प्रच्छना, पूछना। और अनुप्रेक्षा कि उस शास्त्र का हमने थोड़ा सा चिंतन किया कि यार इसमें कैसी गजब की बातें आती हैं, इतनी अच्छी बातें आती हैं, ये तो मेरे लिए उपकारी ही हैं। जैसे गुरुदेव श्री को समय साथ प्राप्त हुआ, अरे रे ये तो अशरीरी होने का मार्ग मिल गया। ऐसे जब वो भाव आया ना तो इसका चिंतन चलना, बार बार अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना, ये क्या कहलाता है? अनुप्रेक्षा। सरल है ना भाई साहब? कठिन तो नहीं। अपने बाहर के कितने विषय हैं, कितने कठिन है, ये तो गजब का सरल मार्ग है। अनुप्रेक्षा। आमनाय कि वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा के बाद जो हमने विषय समझा है, निर्णय किया है, उसको रटकर याद करना, आमनाय। ये अपने अनादिकाल के जो तीर्थंकरों की वाणी है, ये हमें मिली है ना ऐसे। तो ये जो आ गई सामने रटकर, गणधर ने झेली, गणधर ने बाहर प्रसारित करी, फिर ये शास्त्रों के माध्यम से सामने विराजमान है, तो ये कहलाता है आमनाय। अपन कौन सी आमनाय के हैं कि मैं जैन आमनाय का हूँ, मैं वीतरागी भगवंतों की आमनाय का हूँ, कहते हैं ना। तो जो रटकर याद करी वो आमनाय। तो कहते हैं धर्मोपदेश। इसके पश्चात जब निर्णीत विषय पर पूरा अधिकार हो जाए तो दूसरे जीवों को हित के अर्थ उपदेश देना। जब इन चारों का जीवन में आ जाए
तब हमें इस विषय पे कमांड आ गई। अब उस विषय का जो हमारा हल हुआ है, समाधान हुआ है, तो दूसरे को धर्मोपदेश देना, उसका नाम है धर्मोपदेश। इस प्रकार से ये 5 भेद बताए। अब यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा पूर्वक आगे चलते हैं। सबसे पहला वाचना, अभी अपन ने लौकिक समझा था, अब अपन आध्यात्मिक समझेंगे। तत्व निरूपक आध्यात्मिक ग्रंथों को वाचना एवं अपनी बुद्धि से जितना उसका मर्म निकाल सकें, पूरी शक्ति से उनका मर्म निकालना वाचना स्वाध्याय है। कि पुस्तक उठाई पढ़ ली, इसका नाम वाचना नहीं है। पुस्तक उठाई और आगे चलते जा रहे हैं, एक पेज देखा, अरे ये तो पहले पढ़ लिए, 3-4 पेज आगे पलट के फिर आगे पहुंच गए। कभी भी उठा ली, कभी भी पढ़ लिया, इसका नाम वाचना नहीं है। एक विषय को उठाना और क्रम से पढ़ते हुए जब तक वो पूरा नहीं हो जाए तब तक उसका स्वाध्याय निरंतर करना, ये वाचना कहलाता है। क्या ज्यादातर लोगों की अपनी वृत्ति कैसी होती है कि कभी भी कोई पुस्तक उठा ली, थोड़ा सा उसका चैप्टर पढ़ लिया, टाइम हो गया, चल तो इस प्रकार से वाचना में नहीं जाएगा। मतलब वाचने की जो अपनी व्यवहार की क्रिया है वो भी नहीं होगी, है ना। एक विषय को उठाना ही उठाना, यहाँ पे त्यागने की बात नहीं है, उठाना ही उठाना और क्रम से उस पूरे विषय को समझना, पढ़ना और पूरा शास्त्र जी जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं। सावधानी से पढ़ना, गंभीरता से पढ़ना, जिनवाणी की अभिनय ना हो इस प्रकार से पढ़ना। तो कहते हैं अपने घुटनों के नीचे, कमर के नीचे अपनी जिनवाणी नहीं होना चाहिए, जिनवाणी को ऐसे लटकाते हुए नहीं ले जाना चाहिए। ये सब अभिनय का प्रतीक है, ये विराधना के प्रतीक हैं। ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारे परिणामों में सरलता नहीं आएगी, दया नहीं आएगी, तब तक ये उतरेगा ही नहीं अपने लिए मर्म। अपन चाहे जैसे शास्त्र पकड़े, चाहे जैसे मोड़ लें, ऐसे पुस्तक अपन ने ली और अपन ऐसे मोड़ लेते हैं, फिर कभी ऐसे मोड़ लेते हैं, ये सारे तरीके गलत। अभी सुमन जी ने तो बताया था कि पेज कैसे खोलना चाहिए, पता है कि ऊपर तरफ से खोलने का बताया, जो अभी उदयपुर में हुआ ना क्वेश्चन। अपन जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे तो इससे पेज मुड़ता है, जिनवाणी माँ को कष्ट होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य। उनको कष्ट नहीं होता है, अपने हृदय में दया नहीं बरत रही है, ये समझ में आता है। उन्होंने कहा पेज हमेशा ऐसे ऊपर से करके खोलेंगे तो जिनवाणी कभी खराब नहीं है। यानी ज्ञानियों की हृदय में कितनी अंदर में विनय रहती है, इसी सूक्ष्मता से विनय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये वाचना हुआ। वाचना क्या हुआ बताइए, आप सभी बताइए। कि वीतरागी शास्त्रों को ही उठाना, उनको पढ़ना और पढ़ते हुए अपनी बुद्धि से उनके अंदर से जितना मर्म निकाल सकें, जितना मर्म निकाल सकें, उस पूरी शक्ति से उस मर्म को निकालना अपने लिए, वो कहलाता है वाचना। प्रश्न, स्वाध्याय के बाद यदि कुछ समझ में ना आवे तो ही किसी विशेष ज्ञानी से विनय पूर्वक पूछना प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पश्चात कोई बात ख्याल में नहीं आई तो स्वाध्याय के पश्चात क्रम तो यही है। अब वर्तमान में हमारा सहयोग समिति नहीं है तो हमें विकल्प आते हैं। इसके लिए क्या करना कि नोटबुक लेके बैठना, पेन कॉपी हमेशा स्वाध्याय में लेके ही बैठना चाहिए। भले उसमें विकल्प पूर्वक कुछ लिखने में नहीं आए, लेकिन कदाचित कोई प्रश्न आता है तो उसको नोट कर लो। और स्वाध्याय के पश्चात ये श्रोता का स्वरूप, स्वाध्याय समाप्त होता है, पंडित जी साहब हमें ये बात ख्याल में नहीं आई है, आपको ख्याल में हो तो आप इसका हमें समाधान कीजिए, यदि ख्याल में नहीं है तो आप हमें बराबर पढ़कर या ज्ञानियों से पूछकर हमें इसका स्वाध्याय करें। इस प्रकार से पूछना वाचना प्रश्न कहलाता है। तीसरा है अनुप्रेक्षा। जो हमने वीतरागी ग्रंथों को वाचा है एवं पूछा है उसे बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन। घर में अपनी बेटी की शादी है, अब वो शादी पक्की हुई भाई साहब, तो शादी पक्की होने के बाद अभी डेट आई है 6 महीने की, 6 महीने बाद शादी होनी है। बोलो मन में विकल्प समाप्त हो जाएगा, 6 महीने बाद है, देख लेंगे पहले 15 दिन पहले, क्यों हम उसका विकल्प करें। उस ही क्षण से सारी तैयारियां प्रारंभ होती हैं, उसी क्षण से। तो क्या कहते हैं, जैसे हमने उसका चिंतन किया ना बार बार, अब हमें ये करना है, अब ये करना है, अरे पता नहीं चलता है कब शादी की डेट आ जाएगी, सब तैयारी करके रखो, आखिरी में तो एक ना एक चीज छूट ही जाती है, रहता कि नहीं, ऐसे विकल्प रहते हैं। तो कब से चालू हो गया कि शादी पक्की होती है तब से। अभी देखो दादा शादी ठोक के ऐसे टेबल ठोक के कहते हैं, क्या कहते हैं, लड़की की शादी पक्की हुई
और लड़की उसी क्षण पराई हो जाती, उसी ही क्षण। अभी शादी नहीं हुई, शादी की क्रिया नहीं हुई, लड़की घर में ही है, बाहर नहीं गई, लेकिन उसकी श्रद्धा उधर चली गई। पूरी श्रद्धा परिवर्तित हो जाती है कि वो मेरा पति, वो मेरा घर, वो ही मेरा सर्वस्व। ऐसे ही यहाँ इस जिनवाणी के मार्ग में, वितरागता के मार्ग में जैसे इस मार्ग में लगे उस ही क्षण हमारी श्रद्धा परिवर्तित होनी चाहिए कि मैं वितरागी धर्म को ही ग्रहण करूंगा। तो शादी में 7 नियम दिलाए जाते हैं, मंदिर के लिए मना नहीं करूंगा, ऐसे विशेष प्रकार से। ऐसे मार्ग में लगो और ऐसे नियमों पूर्वक पक्के होकर इसका अवलंबन लेना चाहिए। इनका चिंतन करना ये कहलाता है धर्मोपदेश। चौथा है प्रायश्चित, प्रमाद व अज्ञान, प्रायश्चित हो गया था, धर्मोपदेश हो गया, 5 इसके भेद हो गए। इसके बाद में छठवां है ध्यान। ध्यान की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जाना तो नहीं किसी जल्दी व्युत्सर्ग है क्रम में, तो कर लेना चर्चा। जाना हो तो विकल्प हो तो देखो कभी भी मतलब बढ़िया फ्री होके रखा करें। यदि कोई विशेष काम हो, किसी को जाना हो तो चले जाएं, क्योंकि थोड़ा सा विषय अपन करके आगे चलते हैं। व्युत्सर्ग, बाह्य आभ्यंतर परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग तब कहते हैं, यानी बाहर के और अंतरंग के परिग्रह के पूर्ण रूप से त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं कि अब ये बाहर का परिग्रह मेरा नहीं है और अंतरंग में भी निरंतर में परिग्रह के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा पूरी राग समाप्त करता हूँ, ये व्युत्सर्ग में जाता है। बाह्य आभ्यंतर परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग यानी छोड़ा, व्युत्सर्ग तब कहते हैं। छठवां ध्यान, उत्तम संघनन एकाग्र चिंता निरोधो अंतर्मुहूर्तात् ध्यानम, ये तत्काल सूत्र का सूत्र है। स्व में एकाग्र होना ध्यान तप है। जो शरीर को उपकारी है वह आत्मा का अपकारी है। आती बात ख्याल में, जो शरीर को उपकारी है वह आत्मा का अपकारी यानी आत्मा को गिराने वाला। जो आत्मा के लिए उपकारी है वह शरीर का अपकारक है। क्या? जो आत्मा को उपकारी है वो शरीर को धीरे धीरे क्षीण करता जाएगा। मुझे क्या करना, इष्टोपदेश में कहा है यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य अपकाराय तद जीवस्य अपकारकम, जो अपन ने ऊपर में चर्चा की। इस प्रकार ध्यान का स्वरूप अपन ने समझा। इस प्रकार ध्यान के भी भेद बहुत हैं, ध्यान में भी चर्चा बहुत है। और इस ध्यान में हमें कैसे लगना चाहिए कि ध्यान का प्रधान कारण ये 4 प्रकार से कि हम ध्यान कैसे करें। बहुत लोगों विकल्प रहते हैं कि हम ध्यान में क्या करें। जैसे आप सभी अपन रात में आप कहते हैं 5 मिनट का ध्यान कर लीजिए, तो ध्यान में अपन ने क्या करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या मैं आत्मा हूँ, ये भेद ज्ञान सिद्धों का अपन भेद ज्ञान करते हैं। भैया आप सभी को पता है क्या करना चाहिए ध्यान में। आदित्य भैया अपन ने 8 बंद करी तो अपन को सारे विकल्प उपस्थित होते हैं ना बाहर की, कुछ ना कुछ ऐसा दिखता रहता है 8 बंद करने पर। नहीं, विकल्प आते हैं, ये तो केवल ज्ञानी के भी आते हैं, विकल्प आएंगे, लेकिन उन विकल्पों के बीच में विकल्पों से रहित होकर मैं क्या करता हूँ, जब तक अपने आत्मा में स्थिरता नहीं आती है तब तक ज्ञानियों का, तीर्थ यात्राओं का, तब तक आत्मा का और शरीर का विकल्प पूर्वक मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो अपन ये जो सूत्र पढ़ते हैं बाद में 10-10 पढ़ रहे हैं, तो इन सूत्रों का, अमूल्य तत्व विचार का या फिर भेद ज्ञान का, समय सार जी की गाथाओं का, अहम एक को फल शुद्धो, ऐसे बार बार इनका रिवीजन करते हुए इनके बीच में जो ज्ञायक तत्व बार बार आ रहा है उस ज्ञायक तत्व में दृष्टि डुबोने के लिए ध्यान किया जाता है। ऐसे करते 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 मैं डूब जाऊं, ऐसे ध्यान कहलाता है। तो ये कहलाता है कि गुरु का उपदेश हमने जो समझा है, गुरुओं से सीखा है, वो हमें ध्यान में निमित्त बनता है। उपदेश पर भक्ति, क्या जो उपदेश सुना है उसमें बहुत भक्ति आए कि वास्तव में ये ही सही है, अन्य कुछ भी सही नहीं है, ऐसे अंदर में अगाढ़ श्रद्धा, वो हमें ध्यान कराने का माध्यम है। और सतत चिंतन
कि ध्यान से हट जाएं तो भी अपने ध्यान स्वरूपी भगवान आत्मा ध्यान में रहे। कि ध्यान से हम निवृत्त हो गए ना तो वापस यहाँ वहां लगने के लिए नहीं, तो भी ज्ञान में निरंतर ज्ञान चलता रहे, ज्ञान 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 की धारा चलती रहे, बाहर की क्रिया अलग चलती रहेगी। और मन की स्थिरता ये हमें ध्यान के मूल स्रोत हैं। इस प्रकार से हमें 4 प्रकार से ध्यान में स्थिर होना चाहिए। ये 12 प्रकार के तपों का हमने स्वरूप समझा। हम सभी 12 प्रकार के तपों को समझें और आज से ही प्रयत्न करें, क्रम बनाएं, इच्छाओं को कम करें। इच्छाओं को कम करते हुए अपने आत्मा की प्रवृत्ति करें, तो ही ये सारे 10 लक्षण धर्म पर्व हमारे कार्यकारी हैं। जिस मंगल भावना से ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा कर वास देखो, मानुषी लखानी में समुद्र जाल देखो, बंद विधि मान देखो, सपर विचार देखो, परम प्रमाणी है अनुभवतार देखो, जीव की जतार देखो, पाउन सतार देखो, अव्यवहानी है जहाँ तहाँ तार देखो, पार के तार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिनवाणी है। वाणी विज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। वाणी